तो मैं नहा कर आ गई हूँ अभी और अब होना है मुझे तैयार। तो पहले तो आपको अपनी मेहंदी का लुक दिखा देती हूँ। ये देखो, ये ऐसी रची मेहंदी, ऐसी रची है मेहंदी। और अब मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपना चूड़ा। तो ये चूड़ा मैंने लिया है, ये मैंने खोल लिया था, मुझे डाउट हो रहा था कि पता नहीं आएगा या नहीं आएगा मेरे, तो ये मैंने खोल के पहना तो मतलब आ गया, सही आया। और इसमें इस तरीके से लटकन है दोनों में, एक इसमें है एक इसमें, दोनों में लटकन है इस तरीके से। तो ये चूड़ा पहनने वाली हूँ। और अब आपको दिखा दूँ अपनी जूती। तो ये मेरे भिंडी के पत्ते हैं, भिंडी लेकर आई थी। और ये है गजरा, और ये नए बिछिए चुटकी जिसे कहते हैं, ये देखो। और अब ये देखो, ये है मेरी जूती, ये लेकर आई है। मतलब बड़ी भी है, मेरा बड़ा हार भी है, मगर मेरे को इस बार ये ऐसा छोटा पहनना है, तो ये लेकर आई हूँ। इसके साथ ये बुंदे हैं इस तरीके से, ये बुंदे हैं, ये बुंदे आए हैं। और ये मांग टीका है इसके साथ, ठीक है। और ये कमरबंद लेकर, ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना कमरबंद, कितना प्यारा है, ठीक है। तो ये मेरी ज्वेलरी हो गई। और अब मैं आपको अपने कपड़े दिखाऊँ। तो ये देखिए जी, ये है मेरा लहंगा जो मैंने लिया है। ये देखिए, है ना कितना खूबसूरत। तो ये लहंगा लिया है मैंने, बहुत सुंदर लहंगा लग रहा है ये मेरे को। और ये इसके साथ बना लिया है ब्लाउज मैंने, ये खुद ही मैंने बनाया है। और ये है इसके साथ का दुपट्टा, ये दुपट्टा, ये दुपट्टा है लहंगे का। और ये मेरी शादी का लहंगे का दुपट्टा है, जब मेरी शादी हुई थी तो ये जो लहंगा पहना था ये उसकी चुन्नी है, तो ये ऊपर से डाल। तो ये है मेरे करवा चौथ के कपड़े और ये श्रृंगार का सारा सामान मेरा। तो आज मैं यही पहनने वाली हूँ। और अभी मैं तैयार नहीं हूँ, तो अब हो रही हूँ मैं तैयार। जब तैयार हो जाऊंगी फिर आपको। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और बहुत मजे में होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने ब्लॉग में। तो करवा चौथ की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर मैं अपना जोड़ा दिखा रही थी आपको, सारा श्रृंगार रखकर दिखा रही थी कि मैं क्या क्या पहनने वाली हूँ आज। तो ये हल्की फुल्की सी मैंने ज्वेलरी वगैरह ले ली थी और गजरा वगैरह ले लिया था और नहा धोकर तैयार हो गई थी जैसे कि आपको बताया मैंने। और अब होंगी तैयार, क्योंकि मतलब त्योहार वाला दिन ना इतनी जल्दी जल्दी निकल जाता ना कि पता भी नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कि कैसे दिन निकल गया। और मैं सुबह से जगी हुई थी, घर के सारे काम किए, बच्चों को खाना पीना बना कर दिया, इनको दिया, ये ड्यूटी चले गए थे। और फिर लग गई अपनी तैयारियों में, बाजार भी गई थी, बाजार से थोड़ा पूजा का सामान लेकर आई थी मैं। और फिर मैं तैयार हो गई थी, ये शाम का टाइम हो गया था। और ये मैं लोटे भर रही हूँ पूजा के लिए, क्योंकि शाम को जो कहानी पढ़ते हैं, कथा पढ़ते हैं ना, तो उसके लिए ये मैं भर कर रख रही हूँ। तो अब शाम हो गई है, तो पूजा की हो गई है तैयारी। हमारे यहाँ पर सब पूजा करने के लिए बैठ गए हैं। रुक जाओ, रुक जाओ। तो ये देखिए जी, ये है मेरा फाइनल लुक, ये मैं तैयार हो गई हूँ। ये देखिए, ये मेरे अच्छे लग रहे हैं ना, कितने प्यारे लग रहे हैं।
तो मैं तैयार हो गई हूँ और अब हो गया है पूजा का टाइम, कथा पढ़ने का टाइम। तो चलिए जी पूजा कर लेते हैं। पूजा करने के बाद आपसे मिलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। तो थाली हो गई है मेरी तैयार, तो अब जा रही हूँ पूजा करने। कर ली मैंने पूजा और ये आई हूँ मैं अपनी छत पर। यहाँ पर बहुत कम आती हूँ मैं। तो आप देख लीजिए ये है हमारी छत। तो मैं पूजा करके आ गई हूँ और आपको मेरा लहंगा और ये लुक कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताइएगा। ये देखिए, ये मेरा लहंगा, ये लुक कैसा लग रहा है। और ये मेरी शादी की चुन्नी है, तो इसे मैं हर करवा चौथ पे मैं इसी को डालती हूँ। और मुझे तो मेरा लहंगा बहुत अच्छा लगा और मेरा चूड़ा भी बहुत अच्छा लगा मुझे। और ज़्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहनी मैंने, मतलब मेरे पास हैवी वाला सेट रखा था पर मेरे को हैवी वाला नहीं पहनना था, मेरे को हल्का वाला ही पहनना था। तो ये मैंने हल्का वाला ही डाला है। तो आप बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा लुक। और अब बनाना है, खाना पीने की तैयारी करनी है क्योंकि अब शाम होने वाली है। तो खाना पीने की तैयारी अभी से करूँगी, तब जाकर बना पाऊँगी जल्दी जल्दी। और खीर पूड़ी वगैरह सब बनेगा खाने में, तो अभी से लगना पड़ेगा मेरे को। तो चलिए जी तैयारी कर लेती हूँ मैं। सारा पूरा पूरा कर दिया पूरे घर में। पूरी डिब्बी खत्म हो गई, पूरी डिब्बी खत्म कर दी। हाँ? तो यहाँ पर बनने जा रही हैं मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ। तो गर्मा गर्म बनने जा रही हैं पूड़ियाँ, फटाफट से बना लो। फिर करना है चांद का इंतजार कि कब चांद निकलेगा, कब पूजा करेंगे। तो अभी तो फिलहाल फटाफट खाना बना लें जल्दी जल्दी। और ये हमारे बाबूजी पता नहीं किस में लगे, उसको मत दिखाओ और ना गुस्सा करेगा। खस्ता खस्ता निकाल लेते हैं अपनी पूड़ियाँ गर्मा गर्म। और खाने में क्या क्या बनाया है ये आपको दिखाऊंगी अभी। ये है प्याज और हरी मिर्च वाले पकौड़े।
तो ये गर्मा गर्म पकोड़े बनकर हो गए हैं हमारे तैयार। बस। और यहाँ पर मेरा खाना पीना बनकर तैयार हो गया था। मैं आपको खाना दिखाने वाली थी, तो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, क्योंकि चाँद निकल आया था तो फिर जल्दी-जल्दी पूजा की तैयारी में लग गई थी मैं। तो मैंने पकोड़े और पूड़ी वगैरह तो आपको बनाते हुए दिखाया था। तो मैंने आलू की सब्जी और खीर और बनाई थी। आलू की सब्जी, खीर, पकोड़े और पूड़ियाँ, ये खाना बना था। और फिर मैं यहाँ पर पूजा करने के लिए बैठ गई थी माता रानी की। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ मैया रानी की। आज तो चांद मतलब ज्यादा परेशान नहीं किया, चांद ने टाइम से निकल आया चांद, और काफी सुंदर चांद निकला था। जब मैं पूजा करने गई थी ना छत पर, काफी बड़ा और सुंदर चांद निकला था। तो यहाँ से पूजा करके सीधा जाऊंगी छत पर चांद देखने के लिए। और ये मेरे साथ ना छत पर नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर मैं मैया रानी की आरती उतार रही हूँ, पूजा कर रही हूँ अच्छे से। और ये मेरे साथ कभी छत पर जाते नहीं हैं। इनको पता नहीं क्यों शर्म लगती है कि जैसे मतलब छलनी में चांद वगैरह देखकर हस्बैंड वगैरह की पूजा करते हैं ना, तो इस तरीके से मैं कभी करती नहीं हूँ। मैं इनकी नीचे घर में ही आके ही पूजा करती हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ कभी छत पर जाते ही नहीं है। पता नहीं क्यों इनको शर्म लगती है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से पूजा कर ली है और मनोकामना मांग ली है मैया रानी से। मैया रानी अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें और सदा सुहागन बनाए रखें मैया रानी। तो बस यही मांगा है माता रानी से। और मैंने अच्छे से हाथ जोड़ लिए, माता रानी की पूजा कर ली अच्छे से। और अब मैं यहाँ से जाऊँगी सीधा छत पर पूजा करने के लिए। तो चांद देखने के बाद फिर आऊंगी नीचे, इनकी पूजा करूंगी। तो चांद आज तो वक्त पर निकल ही आया, बिल्कुल भी परेशान नहीं किया है चांद ने। मतलब कि ये लगा ही नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो मैं छत से पूजा कर कर आ गई हूँ नीचे, और अब इनकी कर रही हूँ पूजा मैं। तो इन्होंने करवा चौथ का गिफ्ट मुझे ये दिया है कि इन्होंने बोला है कि तुम कितनी भी शॉपिंग कर लेना, पैसे मैं दूंगा शॉपिंग के। तो वैसे तो मैंने अभी दिवाली की बहुत सारी शॉपिंग की थी अपने लिए, लेकिन अब फिर से करूंगी शॉपिंग, क्योंकि इन्होंने ये गिफ्ट दे दिया है मुझे। मैं कितनी भी शॉपिंग करूं और पैसे ये देने वाले हैं, तो मैं तो बहुत सारी शॉपिंग करने वाली हूँ। तो चलिए जी, आज का ब्लॉग यहीं तक था। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे कपड़े कैसे लगे, मेरा लुक कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और सबकी अच्छे से करवा चौथ मने, बस इसी आशा के साथ मिलते हैं एक नए ब्लॉग में।